हजूर स्वामी चरण सिंह जी और संत रामपाल जी महाराज के बीच में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान चर्चा। ज्ञान चर्चा कुछ प्रश्नों पर आधारित है, लेकिन प्रश्न जानने से पहले हम आपको इनके बारे में अवगत करा देते हैं। चरण सिंह जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 5वें गुरु हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1916 को सिकंदरापुर सिरसा में हुआ था और ये सावन सिंह महाराज जो कि राधा स्वामी ब्यास के तीसरे गुरु थे, उनके पोते हैं। नामदान मिलने से पहले ये पेशे से वकील थे और हिसार और सिरसा में वकालत किया करते थे। इनके गुरु महाराज जगत सिंह थे, जिन्होंने इन्हें 1951 में नाम दीक्षा दी थी। नाम दीक्षा लेने के बाद 1990 तक ये राधा स्वामी ब्यास के लिए नामदान प्रदान करते रहे। 1 जून 1990 को 73 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया हार्ट फेलियर के कारण। इस समय राधा स्वामी की गद्दी पर इनके पोते गुरिंदर सिंह जी विराजमान हैं। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत जी का जन्म 1951 में धनाना गांव में हरियाणा में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम स्वामी रामदेवानंद जी था, जो कि गरीबदास जी महाराज पंथ से संबंधित हैं। संत रामपाल जी को 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। उसके बाद से अब तक नाम दीक्षा दे रहे हैं। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं दोनों मतों के विचार। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जिन प्रश्नों पर आधारित है वे हैं: सतनाम क्या है, शब्द क्या है और शब्द की धुन और त्रिकुटी किसे कहते हैं। ये ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हजूर महाराज चरण सिंह जी के विचार। इनके विचार 1975 और 1990 के इनके सत्संगों की DVD से लिए गए हैं। देखिए महाराज चरण सिंह जी के विचार। स्वामी जी कहते ये कौम थोड़ी कौम नहीं है, मजहब थोड़ा मजहब नहीं है, मुल्क थोड़ा मुल्क नहीं है। थोड़ी कौम सतनाम है, थोड़ा मधु मालिक दा इश्क है और थोड़ा जिहड़ा देश है वो सचखंड है। इस वास्ते थानू इधरों मन नू कढ़ना चाहिए है, मालिक दी भगती करके मालिक नाल मिलाप करना चाहिए है। असी शरीर दे अंदरों वो सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम की खोज करनी है। वो केड़ी जगह है? वो हर एक दे इत्थे अखां पिछे दिन रात तुनकारा दे रहा है। वो चोरा अंदर भी है, ठग्गा अंदर भी है, साधु संता महात्मा अंदर भी है। जिथे किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तुसी हिंदू होके अंदर जाओ, सिख ईसाई होके अंदर जाओ, जो खुशकिस्मत भागा वाला अखां पिछे ख्याल नू अकागर करता है, वो अपने अंदरों शब्द की आवाज़ नू सुनना शुरू कर दिंदा है, शब्द के प्रकाश नू देखना शुरू कर दिंदा है। 9 दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत 10वीं च बीजे। वो समझाते हैं कि अखां तो नीचे तक केवल इंद्रियां दे भोग हैं, विषयां वकारां शराबां कबाबां दी रस्ता है। अगर तुसी रस दे भरे हुए अमृत नूं पीना है, वो तो थोड़े अखां दे पिछे बरसन लगा होया है। सो जितना चिर कोई उस नुकते और पॉइंट ते ही ख्याल इकट्ठा नहीं करता, जिथे दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम पीण लगा होया है, तुसी उस अमृत नूं किस तरह पी सकोगे। सो वो प्रकाश इत्थे अखां पिछे है, वो शब्द अखां पिछे तुनकारा देण लगा होया है। सानू अखां पिछों पर्दा ला के बाहर कढ़िया होया है। इस वास्ते असी अज्ञानता के अंधेरे अंदर बैठे हुए हाँ। उन्हें असली घर वापस जाना चाहिए है। ये देश थोड़ा देश नहीं है, ये कौम थोड़ी कौम नहीं है, ये मजहब थोड़ा मजहब नहीं है। थोड़ा देश सचखंड है, थोड़ी कौम सतनाम है, थोड़ा मजहब मालिक दा इश्क, मालिक दा प्यार है। तुसी तो परदेसियां वांगू इस दुनिया में आके भटकदे और तड़फदे फिरदे हो। तुसी किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देखो, हर एक महात्मा दे शब्द पत्रा पत्रा तुक तुक उस नाम की महिमा करता है। किहड़े नाम की महिमा करता है? जिहड़ा अखां नाल देखिया नहीं जा सकता, जबान नाल बयान नहीं किया जा सकता, कन्नां नाल सुनिया नहीं जा सकता, जिसनूं हजूर महाराज जी अनरिटन ला, अनस्पोकन लैंग्वेज कह के याद करिया करते सी। जिसनूं क्राइस्ट ने क्या, हैविंग आईज जी सी नाट, हैविंग ईयर जी हीयर नाट। अखां होण दे बावजूद तुसी देख नहीं सकते, कन होण दे बावजूद तुसी सुन नहीं सकते।
ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੌੜਨ, ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਿਵ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਫਿਰ ਸਰਲੇ ਸਰਲ ਸਮਾਏਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆਰ ਵਨ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
संत महात्मा उसदियां भेजियां होईयां सरकारां हन ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ और नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ये थे महाराज चरण सिंह जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये राधा स्वामी नाम क्या देते हैं? 5 नाम: ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। इससे कहते मोक्ष होगा। और तुलसीदास आथरस वाले जो इस हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी के माता पिता उसी के चेले थे, आथरस जी के, तुलसीदास जी के। और इसने कोई गुरु नहीं बनाया स्वामी जी ने, शिवदयाल जी ने, क्योंकि ये अपने आप ही आप स्वयंभू संत बन गया और 5 नाम ले लिए, वो जो माता पिता रट्या करते। अब उस तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी घट रामायण में कि 5 नाम काल के जानो। ये देखिएगा घट रामायण, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1, ये है वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छपा गया, जीवन चरित्र संक्षिप्त सहित। अब इसके ये प्रश्न नंबर 27 पर है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। ओह जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखिए, जीव कह दीर्घदानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई। केही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। और दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव घर की पावा, जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब उस 5 अलग यू नाम है आदि नाम। और फिर कहा कि सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब जी तो कह रहे ये 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। और यहाँ कहता है कि 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा, 6ठा नाम नहीं बताया। और यहाँ बताते हैं कि सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। यो आदि नाम है सार नाम और सत नाम है ये 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा तत्। ओम तत् सत में ये तीनों मंत्र इसने संकेत दिया है। तुलसीदास हाथरस वाले भी इनसे परिचित नहीं थे। तुलसीदास हाथरस वाले कबीर साहब की वाणी को पढ़ा करते थे, उससे ही यो कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने इनके इन झूठे नामों को स्वयं ही नकार दिया है कि 5 नाम काल के जानो। और इसके बाद फिर 6वां नाम है और 6वें नाम से आगे फिर एक सत नाम भी है। और ये 5 नाम जो हैं ये राधा स्वामी वाले देते, ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते, इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर
तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भर्ता को मिले न खाद्य, सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अपने आत्मा इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष जाड़ा दे दिया, या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम। सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम, और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवजाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ। जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वे 5 नाम काल के देते हैं। और ये 5 नाम जो हैं ये राधा स्वामी वाले देते, ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। और सतनाम ये 2 मंत्र का है। अपने आत्मा की अकल दिखाऊंगा आपने। अब आप जी ने हजूर स्वामी जी महाराज के सारवचन वार्तिक पढ़ ली, और उसने के बताया है कि सतनाम को सार नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं। उसी को सतपुरुष, उसी को सतलोक भी कहते हैं, और सतनाम भी कहते हैं। और देखिएगा ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और इसके लेखक हैं ये सावन सिंह जी महाराज, महाराज सावन सिंह जी। ये हजूर महाराज सावन जी सिंह जी के सत्संगों का संग्रह सुन लो। राधा स्वामी व्यास, और प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब पहले ये बताते हैं सावन सिंह जी हैं कौन। ये सावन सिंह जी महाराज जयमल सिंह जी जिन्होंने व्यास में स्थापना की है राधा स्वामी व्यास डेरे की, और
जयमल सिंह जी जो थे, ये शिवदयाल जी जो आगरा में जिन्होंने राधा स्वामी पंथ की स्थापना की, उनके सीधे शिष्य थे जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे सावन सिंह जी, और सावन सिंह जी से सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस सच्चा सौदा धाम के या उस डेरे के प्रवर्तक, उस पंथ के प्रवर्तक सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना। अब ये समझ लेना कि इनमें सारे में एक का कुएं का पानी है। जिसा ज्ञान शिवदयाल जी ने था और सावन सिंह जी ने था, उसा ही ज्ञान खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना यानी फाउंडर ऑफ सच्चा सौदा सिरसा को एक ही ज्ञान समझ लो। इससे एक का अगर एक परखी मार ले बोरी में, उसकी पूरी मटेरियल का पता लग जाए इसमें के माल रखा है। अब दिखाते हैं आपको। अब सावन सिंह जी जो है उसके वचनों का संग्रह आपको दिखाते हैं। ये भगवान, अब देखिएगा, ये आपने पुस्तक देखी अभी, संत मत प्रकाश भाग 3, और इसमें क्या लिखा है कि हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है ये। और यहां देखिएगा पृष्ठ 102 पे ये है संत मत प्रकाश भाग 3। सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया जाई। ये वाणी है हजूर स्वामी शिवदयाल जी की, और इसका अनुवाद कर रहे हैं कौन? सावन सिंह जी। सतपुरुष सतनाम कहाई और सतलोक जिन पाया आई। देखियो रे, सचखंड या सतनाम, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, हमारे अंदर है यो। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, अपने आत्माओं यहाँ के क्या ये देखना हमने कि सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अब 106 पृष्ठ पढ़िए, सावन सिंह जी के बोल, क्या बात कही। 106 पृष्ठ पे यहाँ नीचे देखिएगा, सावन सिंह जी से प्रश्न किया किसी ने। सत्संगी कहता है, हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो तो महाराज जी कहते कौन से राम का? तो वही सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? अब महाराज सावन सिंह जी कहते 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहाँ देखिएगा, अब इसको डिफाइन करते हैं 4 रामों को। कौन? सावन सिंह जी। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। हजूर स्वामी जी खोल कर बताने लगे। कबीर परमेश्वर की वाणी है या इन्हें खोलनी भी ना आई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहाँ इसको डिफाइन किया है कि पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता है और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे जय हो सावन सिंह जी। इब्ने का चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। संतों ने इसलिए इसको लिया है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हमारा गोविंद चौथे पद हम मही जन की जिंद। राम तो संतों का भी है लेकिन राम राम में फर्क है। अब इसने बता दिया कौन सा राम है। सतनाम राम है संतों का, और ये सतनाम असली राम है। और ईब देखियो,
अब सावन सिंह जी फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये देखियो। संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी, राधा स्वामी व्यास, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। 261 पृष्ठ पे क्या कहा है, यह संसार सर है, शर, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। देखा कल इसकी न्यू कहे, ये संसार तो सर यानी नासवान है, और ब्रह्म है वह अक्षर है, वो अविनाशी है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोग तेरे सब कुछ इनके माही, ए अक्षर खिरदाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। अब गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब की वाणी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इन 52 अक्षरों में जो तुम लेख लिख रहे हो उसमें वो वास्तविक मंत्र नहीं है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में तो स्पष्ट लिखा है कि वो पूरा गुरु होगा जो केवल 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब इसमें 2 अक्षर में सतनाम है, एक ओम मंत्र है, एक वो दूसरा मंत्र तत् सांकेतिक है। ओम मंत्र का जाप हम ब्रह्म को दे देंगे, ब्रह्म का ही हमें छोड़ देगा, हम इसके काल से छूट जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, तू उसके शरण में जा, फिर अहम तवा सर्व पापे बा मोक्षामि मा सोच। इसका एक छुड़ावे एक लखावे, और दूसरा जो मंत्र है वो भवन गुफा में जाके छोड़ देगा, वहाँ से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, उसके मिल नहीं सकते। और सार नाम जो तीसरा है वो आदि नाम, वो परमात्मा को मिलाएगा। इनको कख का भी पता नहीं, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी सही बता रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पे, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। वो तीसरा आदि नाम उन 2 से न्यारा, जैसे तुलसीदास हाथरस वाले की में अभी आपने पढ़ा कि आदि नाम और सतनाम वो 2 अलग अलग हैं, ऐसे ही ये सतनाम तो 2 अक्षर का है और आदि नाम यो 1 अक्षर का अलग से है। आगे देखो, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। यो एक है, सामण सिंह जी कह रहे हैं वे अक्षर 2 तक पार ब्रह्म हैं, 1 अक्षर ने दुनिया बनाई और 1 ने सतलोक बनाया। अरे वाह, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। कबीर साहब भी कहते हैं उस 2 अक्षर के भाख यानी उसका सुमरण कर, और वो नो कहे वो तो पार ब्रह्म पाओगे। ये खुद का लैंग्वेज अपना ये है कि वह आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। ये नो कहे मेरे पाछे पाओगे तुमने 2 अक्षर तय भूत बने पाछे। अब यहाँ देखो गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, 1 अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। 1 अक्षर वो सार नाम की तरफ संकेत है। अब 262 पे 261 पे पढ़ दिया। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त न होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। 1 अक्षर वो सार नाम के ऊपर संकेत है आदि ग्रंथ साहिब में इतने में। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है। ये डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी, इसको खोल नहीं पा रहा ढंग से, फिर अज्ञान आधार पर डिफाइन कर रहा है कि वह अक्षर आपके अंदर है।
और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, हमारे पाछे मिलेगा वो अक्षर है। और ये तो खुद कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी तो कह रहे हैं कि वो जाप करना एक अक्षर, और ये अज्ञानी कह रहा है वो तो आपके अंदर है, पार ब्रह्म में मिलेगा। ये नो बोली बूझ बना रहे हमने, तो झूठ बोल रहा, अपने अज्ञान की पुष्टि में गुरु ग्रंथ साहिब को ले रहा है, साथ में उसका डिफाइन गलत करा है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी कह रहे हैं वो तो जाप करना है अक्षर, सिमरन करना उसका, और ये नो कहा वो तो पार ब्रह्म में मिल लेंगे मेरे पास है तरह के। देखिएगा वह अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी कह रहे हैं कि भाई एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख माने गुरु की शरण में गुरु से लेकर जाप करे गुरु मर्यादा में, उसकी मुक्ति होगी। और यो अज्ञानी के कह रहा है वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, भूत बने पास से मिलेगा। यो यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। अरे भगवान खा लिया खून। अब कहाँ से शुरुआत करी थी? सतनाम, सतनाम बिला सचखंड है, सतनाम को चे सचखंड को, फिर सतनाम असली राम है। इब्न का जाति हमारा सतनाम है, और सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सचखंड भी यही, और हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश को छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही। आगे देखियो कमाल कर दिया। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। यह सतनाम हमारी जाति है और इस सतनाम में जा रही है। सतनाम असली राम भी, सतनाम सथान भी, सतनाम सार नाम भी, सतनाम सार शब्द भी। और आगे देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी तो ले लिया, ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक को कितना सुन लिया किसी बहन ने, वो भी ठोक दिया इसमें। क्योंकि अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब ना तो ये ओम शब्द देते, सोहम इनके पास देने का अधिकार नहीं, और सत शब्द से परिचित नहीं। ये सार नाम है। पुण्यात्माओं अब इसमें स्पष्ट भी कर रखा है वो सतनाम 2 अक्षर का, और तीसरा ये गुप्त है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सोहम शब्द किसी भी गीता वेद और पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परमात्मा कबीर जी कहते हम लाए, हमने दिया ये मंत्र, और ये परब्रह्म का मंत्र है। और सार शब्द हम गुप्त छपाया, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन तब नहीं होई। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है और स्वयं निर्णय कर सकता है कि कौन सा ज्ञान संपूर्ण है और कौन सा ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान चर्चा का प्रश्न मार्क मैं आप पर छोड़ता हूँ। यह निर्णय आप को करना है कि कहीं आपने अपना मानव जीवन व्यर्थ तो नहीं कर दिया। धन्यवाद।